हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। स्वागत है आपका टारगेट टीच चैनल में। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमने समझ ली तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की बेस जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए शुरुआत करने का सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आपने इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया तो आपको इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में बहुत सारे शब्द होते हैं, सभी शब्दों के अलग अलग कार्य होते हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर उनको कुछ नाम दे दिए जाते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड है हमारा प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। फोर्थ है हमारा वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। फिफ्थ है हमारा एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सिक्स्थ है प्रेपोजिशन, जिसे संबंध सूचक अव्यव कहते हैं। सेवेंथ है कंजंक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। और एट्थ है इंटरजेक्शन, जिसे हम विषम्यादि बोधक कहते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान, भाव या गुण के नाम को, या आप अपने आसपास में जितनी भी चीजें देखते हो, जितने भी जानवर देखते हो, जितने भी व्यक्ति देखते हो, उन सब के नाम जो हैं उसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है संज्ञा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सोहम जोधपुर, टेबल टी हैप्पीनेस, डॉक्टर बॉय ऑनेस्टी, नेशन डेथ लाइफ एटसेट्रा। यहाँ पे देखिए सोहम, सोहम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, इट मीन्स ये नाउन है। जोधपुर किसी स्थान का नाम है। टेबल किसी वस्तु का नाम है। ऐसे ही टी किसी पदार्थ का नाम है। हैप्पीनेस कोई फीलिंग है। ऐसे ही जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सभी नाउन है। कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई लाइक बुक्स, यानी मुझे बुक्स पसंद है। यहाँ पे बुक्स क्या है? वस्तु है, तो ये नाउन है। माई ब्रदर रीड्स द न्यूज पेपर, अब यहाँ पे न्यूज़पेपर वस्तु है तो ये भी एक नाउन है। मानसी हैड गॉन टू जयपुर, तो मानसी क्या है? नाउन, किसी व्यक्ति का नाम। जयपुर किसी स्थान का नाम। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यहाँ पे की किसी वस्तु का नाम है जो कि नाउन है, और सक्सेस यानी कि सफलता, जिसे हम देख नहीं सकते पर वो एग्जिस्ट करता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये भी नाउन है, एक भावना है, एक फीलिंग है। फिर है लक्ष्मी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे लक्ष्मी और गर्ल दोनों ही नाउन है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है टीना इज अ नाइस गर्ल, तो टीना क्या है? हमारा नाउन। टीना इज अ स्टूडेंट, यानी टीना एक विद्यार्थी है। टीनाज मदर इज अ हाउसवाइफ, यानी टीना की मदर हाउसवाइफ है। तो यहाँ देखिए टीना 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 का नाम जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सेंटेंस बहुत ऑड लग रहा है। ठीक है, तो अगर इसी की जगह इस नाउन को अगर रिप्लेस करके कुछ वर्ड्स यूज किए जाए, जैसे देखिए ये सेंटेंस, टीना इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ स्टूडेंट, हर मदर इज अ हाउसवाइफ। तो देखिए टीना ये नाउन था, नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या यूज किया? शी।
यहाँ पे टीना की जगह हमने क्या यूज किया, टीना की जगह हमने क्या यूज किया, हर। तो देखिए अब ये सेंटेंस बन गया, टीना इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ स्टूडेंट, हर मदर इज अ हाउसवाइफ। तो ये सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली सही दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम इन प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, दे, यू, वी, हिम, हर, माई, समवन, दिस, दैट, एटसेट्रा। सेंटेंस समझते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, दिस इज माई पेन, someone is knocking the door, we should follow the traffic rules, she is proud of her son। तो यहाँ पे he, she, this, someone, we, she, her, ये सारे जो हैं क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता था, यहाँ पे किसी लड़की का नाम हो सकता था, यहाँ पे किसी थिंग का नाम हो सकता था, समवन की जगह भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता था। ठीक है, हमारी जगह हम जितने भी होते हैं, जैसे राम, श्याम, टीना, मोहन, हम सब, ठीक है, इनकी जगह इन सब के नाम हो सकते थे और शी और हर की जगह भी नाम हो सकता था। तो इन नाम को रिप्लेस करके जो ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, नाउन को रिप्लेस करके जो ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, उनके बारे में और बताते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, फूल, ब्यूटीफुल, लेजी, एटसेट्रा। ये सारे जो हैं एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। पहला सेंटेंस है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन, और स्टूडेंट नाउन। तो प्रोनाउन और नाउन के बारे में जो है जानकारी दे रहा है, गुड। स्टूडेंट कैसा है, गुड है, यानी नाउन के बारे में और स्पेसिफाई किया है इसने। ईशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ईशा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, इंटेलिजेंट। इट मीन्स ये क्या, कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव। यू आर अ क्लेवर बॉय। अब बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है, क्लेवर। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। खुशी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a word used to express an action, performance or state। यानी कि क्रिया। क्रिया ऐसा शब्द है जो किसी भी कार्य के होने का या कोई एक्शन जो अभी हो रहा है या हो चुका है उसकी स्थिति को बताता है। जैसे खाना, पीना, चलना, हंसना, रोना, ये सारे क्या है, किसी एक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन को बता रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ईट, स्लीप, जंप, प्ले, सिंग, डांस, गो, कम, एक्सेप्ट, रीड, एटसेट्रा। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। शी इज गोइंग टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गोइंग। गोइंग मीन्स जा रही है, तो ये क्या है, वर्ब। बाई यानी खरीदना, ये भी आपकी वर्ब है। विराट इज ईटिंग। तो विराट क्या एक्शन कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, खा रहा है, तो ईटिंग वर्ब है। आई प्ले वॉलीबॉल। तो यहाँ पे प्ले क्या है, वर्ब है। प्रवीण स्पीक्स इंग्लिश, यानी प्रवीण इंग्लिश बोलता है, यहाँ पे स्पीक क्या होगी, वर्ब होगी। नेक्स्ट है वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे रीडिंग किसी कार्य को बता रही है, किसी का क्रिया का होना बता रही है, तो रीडिंग क्या होगी, वर्ब। नेक्स्ट जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के बारे में कुछ बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं या फिर विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, देखिए हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करते हैं, और यहाँ पे है एडवर्ब।
तो यहाँ पे तो आप नाम से ही समझ सकते हैं वर्ब में कुछ ऐड करने वाले, वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, स्लोली, क्विकली, फास्ट, हार्डली, वेरी, नाउ, ऑलमोस्ट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, शी इज वॉकिंग स्लोली। वॉकिंग क्या है? वर्ब। और वॉक कैसे वॉक कर रही है? स्लोली वॉक कर रही है। इसका मतलब ये वर्ब के बारे में और डिटेल दे रहा है, इट मीन्स ये एडवर्ब है। फिर है ज्योति स्पोक सॉफ्टली, यानी ज्योति कैसे बोली? सॉफ्टली। ठीक है। फिर है ही वर्क क्विकली, कैसे कार्य किया उसने? क्विकली, यानी जल्दी कार्य किया। तो वर्क के बारे में यानी वर्ब के बारे में बता रहा है, इट मीन्स ये क्या है? एडवर्ब। हेमलता सिंग्स स्वीटली, यानी हेमलता मधुर गाती है। तो यहाँ पे सिंग की विशेषता बता रहा है, सिंग को स्पेसिफाई कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है? एडवर्ब। अब नेक्स्ट हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। यानी प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। ये दो वर्ड से बनकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो नाउन एंड प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स प्लेस किए जाते हैं, जो वाक्य के अन्य शब्दों से नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन, अंडर, ऑन, ऑफ, फॉर, ओवर, बिटवीन, अमोंग, एट, बाई, फ्रॉम, एटसेट्रा। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आई हैड गॉन टू मुंबई, द बुक इज ऑन द टेबल, द काउ सिट्स अंडर अ ट्री, जितेंद्र इज फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ पे देखिए टू, ऑन, अंडर, ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रेपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। गाय कहाँ बैठी है? ट्री के नीचे। जितेंद्र क्या है? चाय का शौकीन। तो ये सारे जो है स्थिति बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन की, तो इन्हें हम कहेंगे प्रेपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लोज। यानी कि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस को, क्लोज को, फ्रेजेस को या किसी वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसे हम कनेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट, और, नाइदर, नॉर, सो, एज वेल एज, बोथ, either or, then, etc. सेंटेंस में यूज देखते हैं, मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, she must weep or she will go mad, either take it or leave it, it is neither useful nor ornamental, किरण and कोमल are good friends। अब यहाँ देखिए, मोहन is poor but honest, मोहन गरीब है पर ईमानदार है। यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट दो एडजेक्टिव है जिनको जोड़ने का काम बट कर रहा है। यहाँ पर दो सेंटेंस है, शी मस्ट वीप, उसे रोना चाहिए, और शी विल गो मैड, नहीं तो वो पागल हो जाएगी। तो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, आइदर टेक इट और लिव इट, या तो इसे ले लो या छोड़ दो। तो यहाँ पे आइदर और जो है वो दो वर्ड्स को, बाकी वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, ना तो ये उपयोगी है ना ही ये सजाने योग्य है। तो नाइदर नॉर यहाँ पे कनेक्टर्स है, किरण और कोमल दोनों को कनेक्ट करने का काम एंड कर रहा है, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सेंटिमेंट और सडन फीलिंग। यानी इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो अचानक उत्पन्न हुई किसी भावना को या हमारी किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे देखिए, जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं या हम ध्वनि में किसी से बात करते हैं, तो हमारी ध्वनि की उतार चढ़ाव को सुनकर या फिर हमारे फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर आगे वाला समझ जाता है कि हम हैप्पी है, सैड है या सरप्राइज्ड है। बट वही अगर फीलिंग हमें लिखने में प्रकट करनी है, लिख के बताना है, तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन के इस्तेमाल करने के बाद अंत में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इंटरजेक्शन समझ में आ जाएगा। हुर्रे, अलाश, ओ, ब्रोवो। देखिए सेंटेंस में यूज
हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि ये हुर्रे जीत की खुशी प्रकट कर रहा है कि हम मैच जीत गए। अलाश हीज अंकल इज डेथ, यानी कि उसके अंकल की मृत्यु हो गई। तो ये अलाश यहाँ पे क्या कर रहा है, दुख को व्यक्त कर रहा है। फिर ओ इट्स यू, यानी कि ओ वो तुम हो, तो यहाँ पे ये सरप्राइज या चौंकना उसको एक्सप्रेस कर रहा है। फिर ब्रोवो यू हैव डन वेल, यानी शाबाश तुमने अच्छा किया, तो यहाँ पे ये शाबाशी को व्यक्त कर रहा है। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है हमारा द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, यानी कि सोल्जर्स को उनकी बहादुरी के लिए इनाम मिला। तो यहाँ पे सोल्जर्स और ब्रेवरी क्या है, नाउन है। ठीक है, सोल्जर्स व्यक्ति है और ब्रेवरी एक भावना है, एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, यहाँ पे ही समथिंग ये सब क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करके जिन वर्ड्स का हमने यूज किया है। नेक्स्ट है हर्षिता लुक्स ब्यूटीफुल, हर्षिता सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है, किसके बारे में जानकारी दी जा रही है, हर्षिता के बारे में। और हर्षिता क्या है, नाउन। तो नाउन को स्पेसिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वी कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, हम माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम कर सकते हैं यानी चढ़ सकते हैं। तो चढ़ाई करना क्या हुआ, एक एक्शन है, तो ये क्या होगी, वर्ब यानी क्रिया। पांचवा है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी वो सुंदर गाती है। तो यहाँ पे गाने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम, एडवर्ब या क्रिया विशेषण। सिक्स्थ है वी हैव ड्यूटी फॉर आवर पेरेंट्स, यानी हमारा हमारे माता पिता के लिए कर्तव्य है। तो प्रोनाउन का अदर वर्ड से रिलेशन बता रहा है, तो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन या संबंध सूचक शब्द। सेवेंथ है हमारा द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब देखिए दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, वाटर और लैंड, यानी कि जमीन और पानी दोनों में रहता है फ्रॉग। तो ये क्या होगा, कंजंक्शन यानी संयोजक। सेवेंथ है वाओ इट्स ऑसम प्लेस। तो वाओ क्या बता रहा है, हमारे सडन फीलिंग को बता रहा है, हम सरप्राइज्ड है वो बता रहा है। तो ये क्या होगा, इंटरजेक्शन यानी विषम्यादि बोधक। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट टीच को और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही एजुकेशनल और ग्रामर रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।